कि ब्राह्मण विदेशी हैं और हमको अछूत मानते हैं, हमारे सारे अधिकार वो छीन रहे हैं और इसलिए उनसे लड़ाई जरूरी है। और हर समाज से हम प्रस्ताव करके ब्राह्मणों का बाइकाट करने के लिए गांव में घुसने न दिया जाए। सरपंचों को कहेंगे कि ब्राह्मणवाद का विरोध करें और ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा व देश से भगाने की धमकी दे रहा यह व्यक्ति कोई सामान्य इंसान नहीं है, एक राज्य के सीएम का पिता है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कई वर्ष मुख्यमंत्री रहने वाले भूपेश बघेल के पिता नंदलाल बघेल इस निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सवर्णों के खिलाफ ये घटनाएं कोई अनायास नहीं है, अपितु एक संगठित साजिश की ओर इशारा करती हैं। यह इकलौती घटना नहीं है। वीडियो में आगे में ऐसे बहुत से नफरती बयान व यूनिवर्सिटी में लगने वाले नारों की बात करूंगा। नवंबर 2019 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से चल रही यूनिवर्सिटी जेएनयू में नारा लिखा गया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। परिणाम कोई कार्रवाई नहीं। अप्रैल 2022 पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ कई आपत्तिजनक व हिंसात्मक नारे लिखे गए। परिणाम कोई कार्रवाई नहीं। दिसंबर 2022 भारत सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी उसी जेएनयू में कई आपत्तिजनक नारे लिखे गए। परिणाम कोई कार्रवाई नहीं। दिसंबर 2022 हरियाणा के सिरसा जिले की एक सरकारी कॉलेज की दीवार पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। परिणाम कोई कार्रवाई नहीं। मार्च 2024 हरियाणा की एक निजी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बनिया समाज के बारे में घोर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। परिणाम कोई कार्रवाई नहीं। मार्च 2025 अभी कुछ दिन पूर्व ही तिलक तराजू तलवार का नारा लगाकर सवर्ण समाज के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले नारे जेएनयू कैंपस पर लगाए गए। परिणाम कोई कार्रवाई नहीं। नो एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकन। लेकिन क्यों? सरकार ऐसी हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या सभी नागरिकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे हिंसक नारों के बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना क्या दर्शाता है? ऐसी घटनाओं से चिंतित सवर्ण समाज को यह विश्वास क्यों नहीं दिलाया जाता कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी? जवाब दीजिए मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में संविधान का राज है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करने से रोक रही है? सवर्ण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, फिर भी आप सवर्णों के खिलाफ उठ रहे हिंसक नारों की घटनाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब दीजिए मोदी जी। अब मैं यूनिवर्सिटीज में लगने वाले हिंसक नारों की डिटेल्ड वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें आरोपी बिना किसी भय के खुलेआम हिंसक नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। सारे सबूतों के बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप खुद इन सारे वीडियो को देखिए। मेरी नजर ने यूनिवर्सिटीज में ब्राह्मणों व सवर्णों के खिलाफ हिंसक नारों की शुरुआत नवंबर 2019 में हुई, जब नीली स्याही से कुछ लोगों ने जेएनयू में ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख दिया था। फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन व सरकार ने कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। इसका परिणाम यह निकला कि उसके बाद कई बार ऐसे नारे लिखे गए हैं, खुलेआम उच्चारित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण ऐसे शरारती तत्वों का मनोबल इंक्रीज हुआ है और वे ऐसी घटनाओं को बिना भय के अंजाम दे रहे हैं। अगर सरकार इस केस को गंभीरता से लेती, कोई न्यायिक कमेटी बिठाती, आरोपी की पडीडीडीएच ताल करती, सस्पेंड करती या माफी मंगवाती, तो शायद इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसके बाद दूसरा केस बीएचयू में अप्रैल 2022 में सामने आया। बेहद ही
हिंसात्मक नारे लगाए गए। मैं इन्हें वीडियो में दोहराना भी नहीं चाहता। आप खुद फोटो से ERH लीजिए, इस भाषा को देखिए और इनके अंदर भरी नफरत का अंदाजा लगाइए। घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? क्या ऐसी घटनाओं को सरकारों की मौन सहमति है? इतने हिंसक नारों के बावजूद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बनवाई? आरोपियों को गिरफ्तार कर एक उदाहरण स्थापित क्यों नहीं किया? और अगर किसी अन्य समुदाय के लिए भी इस तरह के हिंसक नारे लगते तो भी सरकार इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखती क्या? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इतने गंभीर विषय पर आज तक क्या कार्रवाई की है? सरकार को बताना चाहिए। तीसरी घटना पुनः JNU में ही दिसंबर 2022 को हुई, जब कैंपस की कई दीवारों पर खुलेआम ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगाए, लेकिन सरकार ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया। ये कैसे संभव है कि देश की राजधानी में स्थित केंद्र सरकार पोषित एक यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे लिख दिए जाते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता? न आरोपी का पता, न कोई गवाह, न CCTV रिकॉर्डिंग, क्योंकि जांच कमेटी बनाकर आरोपियों को चिन्हित नहीं किया गया। किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे हिंसात्मक नारे लगाना सरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन को छोटी घटना लगती है क्या? क्या सरकार की यह चुप्पी कई सवाल खड़ी नहीं कर रही? खुद को 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री के राज्य में अपराधी ऐसी आपराधिक घटनाओं को बिना डरे कैसे अंजाम दे रहे हैं? जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे नारे दिखाई देते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी। भविष्य में कोई घटना घटित हो तो इसके लिए सरकार की अकर्मण्यता को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। JNU घटना के कुछ दिन बाद ही दिसंबर 2022 में ही चौथी घटना हरियाणा के सिरसा के एक सरकारी कॉलेज में घटी, जिसमें ब्राह्मण हरियाणा छोड़ो का नारा दीवार पर लिखा गया। साथ में खालिस्तान जिंदाबाद भी लिखा गया था, लेकिन आतंकवादी एंगल होने के बावजूद हरियाणा की तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा लगता है मानो सरकार व इसकी एजेंसियों के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं। अखबारों व सोशल मीडिया पर खबर अवश्य चली, लेकिन जमीनी कार्रवाई तो JNU व BHU केस की तरह यहां भी नहीं हो पाई। ये दर्शाता है कि सरकार के नाकारापन ने ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत को इतना मेनस्ट्रीम कर दिया है कि सरकार को ऐसे नारे अब सामान्य घटना लगती हैं। इसीलिए शायद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पांचवी घटना हरियाणा की ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में घटित हुई। इसमें यूनिवर्सिटी के ही कुछ छात्रों ने रैली निकालते हुए बीच कैंपस में ब्राह्मण व बनियों के लिए आपत्तिजनक नारे लगाए। दरअसल जब ऐसे उत्पाती छात्र देखते हैं कि बड्ढी यूनिवर्सिटी में कार्रवाई नहीं हो रही, तो इनका भी मनोबल बेआहच जाता है। मुर्दाबाद 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 ग्रामीण बनियाबाद मुर्दाबाद ग्रामीण बनियाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू तिलक तराजू तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो इनको मारो इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे DS छोड़, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे DS छोड़, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे DS छोड़, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे DS छोड़। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जय 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 वीर, जय भीम जय भीम जय 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 वीर, जय भीम जय भीम जय सावित्री जय वीर, जय भीम जय भीम जय जय फूलन जय वीर, जय भीम जय भीम जय जय फूलन जय वीर, जय भीम जय
प्रिय ब्राह्मणों, प्रिय सवर्णों, दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या किसी राजनीतिक दल ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई है? किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी ने इस विषय पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है? किसी सांसद या विधायक ने यह विषय सदन में उठाया है? जब तुम सबके साथ खड्डे होते हो, तो इस समय सरकार से कार्रवाई करवाने में कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ा? मैं ऐसे हिंसक नारों से चिंतित हूं। ऐसी किसी भी संभावनाओं को रोकने का हल जागरूकता फैलाना ही है। इसीलिए मैंने यह YouTube चैनल बनाया है। सवर्णों के खिलाफ यूनिवर्सिटीज में लिखे गए नारों को पहली बार इसी चैनल पर इस तरह कॉडिफाई किया गया है। आपसे निवेदन है कि इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने मित्र व परिवारजन को बताइए। हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव है। सरकार को मौन धारण करके बैठी है।